हेलो एवरीवन, आज आप सबका स्वागत है ट्रेसेस 2.2 अपडेट पे। ट्रेसेस 2.2 पोर्टल अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। गवर्नमेंट ने ट्रेसेस का पूरा पोर्टल चेंज कर दिया है, जो कि कुछ अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे ट्रेसेस 2.0 पोर्टल के नाम से भी, या फिर आप सीधे सिंपली ट्रेसेस टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपको सबसे पहला ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा। उस पर अगर आप जाएंगे तो ये टीडीएस का आज से न्यू पोर्टल लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ने। 1 अप्रैल के बाद से आप जो भी फॉर्म्स फाइल करेंगे वो इसी पोर्टल पे करेंगे। अगर आप ऑलरेडी यूज़र है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आप अभी ऑलरेडी यूज़र नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। 1 अप्रैल के बाद से जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा वो इसी पोर्टल से करेगा। इस पोर्टल के इंटरफेस को पहले समझ लेते हैं। इंटरफेस पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई है। फॉर्म्स आपके लिए ऊपर ही अवेलेबल कराई गई है, प्लस एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रेट चेंज हो जाते हैं और नोटिफिकेशंस प्रोफेशनल्स को तो मिल जाती है, बट कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और ओनर्स को, प्लस वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो न्यूली प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको कई बार रेट्स नहीं भी मिलते हैं। तो उस लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया गया है कि डिपार्टमेंट ने, जैसे कि इनकम टैक्स पोर्टल पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल कराई है, वैसे ही टीडीएस के पोर्टल पे भी सभी चीज़ें अवेलेबल कराई है। 26-27 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अब ये भी जान चुके होंगे कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट में अब डिपार्टमेंट ने सीधे टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट किया है, जिसमें अब सिर्फ आपको टैक्स ईयर के नाम से ही आप वर्क करेंगे। क्योंकि टैक्स ईयर से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो कंफ्यूजन नहीं होता कि असेसमेंट ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा। कई बार इसकी वजह से भी कई लोगों की पेमेंट्स गड़बड़ भी पेमेंट हो जाती थी, बहुत इश्यूज भी आते थे, जिनकी वजह से बहुत डिस्प्यूट्स भी रहते थे। तो अब वो सारी कंफ्यूजन डिपार्टमेंट ने सब हटा दिए हैं। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लेकर आइए। टैक्स ईयर के हिसाब से हमारा टैक्स ईयर जो 1 अप्रैल से अब चालू हो रहा है वो है 26-27। इसमें जो भी फॉर्म फाइल होंगे उनके लिए जो भी रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल है एज पर नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से, वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। इनमें आप ये तो जानते ही होंगे कि 392 आपसे टीडीएस का जो सेक्शन है वो सैलरी के लिए है, और बाकी के जितने भी अदर सेक्शंस थे वो सारे 393 के अंदर आ चुके हैं। चाहे वो रेंट ऑन प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी और हो, वो सारे इसी के सेक्शन के अंदर आ गए हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, और बाकी का कैटेगरी वाइज आपको रेट यहाँ पे मेंशन्ड है। सरचार्ज रेट्स भी देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। प्लस एक सबसे बढ़िया है कि टीसीएस रेट्स भी यहीं पे अवेलेबल, और इससे भी बड़ी बात है कि इनकम टैक्स स्लैब भी आपके लिए यहाँ पे दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या इनकम टैक्स स्लैब रहेगी आपके लिए। ओल्ड रेजीम, न्यू रेजीम कंपैरिजन सब कुछ यहीं पे ही मिलेगा। प्लस एक सबसे और ज्यादा अच्छी बात है वो है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत कौन सा रेट ऑफ टीडीएस रहेगा या टैक्सेशन रहेगा, और वो वहाँ पे अदर कंट्री में क्या है और हमारी कंट्री में क्या है, वो भी यहाँ पे कंपैरिजन्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ई कैंपेन पोर्टल भी दिया है लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, प्लस नोटिफिकेशंस के लिए भी अवेलेबिलिटी कराई है। कोई भी नई नोटिफिकेशंस होगी अब यहीं से आपको मिल जाया करेगी। दूसरा, आपके लिए बहुत सारी इनकम टैक्स के और टीडीएस के जो फॉर्म्स होते हैं, इनकम टैक्स टीडीएस के, वो टीडीएस के फॉर्म्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिडक्टर वाइज भी देख सकते हैं, टैक्स पेयर वाइज भी देख सकते हो, पीओ वाइज भी देख सकते हैं आप। आइए चलते हैं आप लॉगिन की तरफ। जब हम लॉगिन के लिए जाएंगे, अब से ये ऐसे मांगेगा, ये इसका व्यू ऐसा हो चुका है, जिसमें डायरेक्टर की लॉगिन आप ऑलरेडी जानते हैं। यूजर आईडी की जगह अब आपको 10 डालना है, और इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट इनबिल्ट हुआ है सब यूजर का, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ 2 यूजर्स हैं, यानी कि आप ओनर भी है और आपका एक एम्प्लॉय भी है, तो उसके लिए भी फैसिलिटेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप 10 नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। और टैक्स पेयर्स के लिए एज यूजल
पैन डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। जब हम डिडक्टर के में जाएंगे तो उसकी यूआई कुछ इस तरीके की है, जो कि सिमिलर टू अगर हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स के पे जाते हैं तो उसकी भी यूआई कुछ लगभग ऐसी ही है। दोनों ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा ही। लोअर डिडक्शन के फॉर्म्स आपको यही ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे, ना कि आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर जाने की ज़रूरत है। सर्विसेज या पहले जैसे हम एक एक सर्विस के अंदर जाकर सारी चीज़ें ओपन करते थे, वो चीज़ें नहीं है। डिपार्टमेंट ने सारी चीज़ें ओवर द इंटरफेस की दे दी हैं। और इसके अलावा आप सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं, फाइलिंग भी यहीं से हो जाएगी। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी सपोज कीजिए, अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम क्या करें जिनको लास्ट ईयर के लिए फाइल करना है, तो यस, कि अगर आप ट्रेसेस की ओल्ड वेबसाइट अगर ढूंढेंगे तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखेगी। दिख भी जाएगी तो वो कुछ सिर्फ अपडेट्स के लिए ही दिखेगी, ठीक है। ट्रेसेस का ओल्ड पोर्टल लॉगिन अगर आप ढूंढ भी लेंगे तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आपको अब जाना है यहीं से ही। इसी में आप गवर्नमेंट ने आपको एक नया ऑप्शन दिया है, कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके थ्रू आप प्रोसीड करके ओल्ड पोर्टल पे जा सकते हैं और यहाँ से आप अपने पुराने फॉर्म्स और वो ही पूरा का पूरा नेविगेशन यहाँ से देख सकते हैं। पुराने जितने भी चालान हैं और जितने भी आपके फॉर्म्स हैं वो ओल्ड पोर्टल पे ही है, और जो भी नए होंगे आप फाइलिंग वो इस पोर्टल पे होगी। इससे आपको अगर कोई भी आपका क्वेरी है, रिजोल्यूशंस है, वो भी आपको पुराने पोर्टल पे ही जाके करने पड़ेंगे। अगर वो असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर लिस्ट के हिसाब से जब बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से रिलेट करता है, तो वो यही रहेगा। अदरवाइज आपका नया पोर्टल ये है, यहाँ से आप कोई भी फॉर्म्स कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शंस, वर्क लिस्ट, डाउनलोड, ये सब कुछ आप यहाँ से करेंगे। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, पैन वेरिफिकेशन, सब कुछ यहीं से करेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल के थ्रू अब आप टीडीएस का आज के बाद से एप्लीकेशंस करेंगे। अगर आपको अपडेट्स के साथ जुड़े रहना है तो IICPA को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, हमारे पोर्टल पे, IICPA के पोर्टल पे कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप अगर सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप इनके साथ ऐड हो सकते हैं और इनमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं।